सभी को नमस्कार। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सिस्टर। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं नवीन सिंह जी से, जो बेसिकली सिक्किम में काम करते हैं पर हैं बिहार से। तो अभी ये चर्चा कर रहे हैं बिहार से, और जैसा आप देख सकते हैं कि कोट के अंदर और गर्म कपड़ों के अंदर हैं। ये बिहार में है और मैं बैठा हूं मुंबई में एसी के नीचे। तो हमारे देश का कुछ मौसम इस प्रकार का है, और इस मौसम के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं इनके डायबिटीज रिवर्सल की। और इन्होंने काफी एकदम कॉम्पैक्ट पीरियड के अंदर 7 महीने के अंदर अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है। तो खास तौर से इनकी रिकॉर्डिंग में इसलिए कर रहा हूं कि बाकी के जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको इनसे इंस्पिरेशन मिले। इनको डायबिटीज 2016 से था, और लगभग मई के आसपास, मई 22 में, जैसा उन्होंने मेरे को बताया कि एग्जैक्ट पीरियड मई 22 से उन्होंने LDCF डाइट को पूरी तरह से फॉलो करना शुरू किया। और उस समय उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल 400 के ऊपर था, ट्राइग्लिसराइड 300 के ऊपर था। ब्लड शुगर फास्टिंग के अंदर 130-140 आती थी, खाना खाने के बाद में 200 के ऊपर भी जाती थी। तो इन सारी चीजों के साथ में, और HbA1c करीब 6.5 से 7 के आसपास रहता था। तो वहां से उन्होंने LDCF डाइट फॉलो करना शुरू किया, अपनी रिवर्सल जर्नी को शुरू किया। और आज जो उन्होंने 2-3 दिन पहले टेस्ट करके भेजा है, उसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद में ब्लड शुगर 100 के आसपास रही है, 110 के नीचे। तो उनकी जर्नी कैसी रही, और इसमें उनकी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके लिए मैंने सिस्टर को, उनकी मिसेस को भी बोला कि अगर आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फैमिली अफेयर है। डायबिटीज को रिवर्स करना फैमिली अफेयर है, ये किसी का इंडिविजुअल नहीं है। इसमें क्या होता है, फैमिली की मिसेस को भी समझ में आएगा या मदर को समझ में आएगा तो पूरी फैमिली के बच्चों के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। अदरवाइज टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, अक्सर बच्चे ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स के जेनेटिक्स को, कि मेरे पापा को थी, मम्मी को थी, इसलिए मेरे को डायबिटीज हो गई। वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी डाइटरी हैबिट है। तो अगर घर के लोगों की ट्रेनिंग हो जाए ना, तो पूरी फैमिली के जीवन से डायबिटीज आउट हो जाती है, मोटापा खत्म हो जाता है, और इससे रिलेटेड सारी इलनेसेस जाती हैं। तो सुनते हैं नवीन जी से और उनकी फैमिली से, उनकी जर्नी कैसी रही, क्या पेन्स लिए, क्या मेहनत की, और इसको रिवर्स कर पाए। प्लीज नवीन जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका फेसबुक से कांटेक्ट हुआ मेरा, और आपके थ्रू ही मतलब इतना मोटिवेशन मिला, मतलब कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। आज तक तो कोई डॉक्टर हमको नहीं बताया था। आज से 5 साल पहले जब मैंने शुरू किया था ना, तो लोग विश्वास नहीं करते थे, मेरे कलीग्स तक मेरे पे उंगली उठाते थे। जी, तो ये आज तक कोई नहीं बोला था कि डायबिटीज भी रिवर्स होता है, मतलब ये लाइफ टाइम बना रहेगा, दवाई खाते रहो, यही सब कुछ समझाया था। लेकिन आपका जो फर्स्ट वीडियो मैंने फेसबुक पे देखा था, जैसे कि वो एक गिलास पानी भरा हुआ है, फिर उसको पानी भर गया तो ओवरफ्लो होगा, तो उसको पहले टंकी से जो आ रहा है उसको टंकी को पहले ठीक करिए, तब जाके इसको, मतलब उस टाइप से पहले आपका वीडियो देखा था। दूसरा वीडियो जो देखा कि डाइट से, आपका जो डायलॉग फेमस वाला जो डायलॉग है, जैसे कि डाइट से कार्बोहाइड्रेट कम करते जाइए और शुगर को हटाते जाइए। बराबर बराबर बराबर। तो और इतना, वो जो आपका 1 घंटा के ऊपर का वीडियो, जो LDCF डाइट का वीडियो, वो कम से कम मैंने 2-3 बार देखा। तब जाके मतलब हमको एक एक पॉइंट उसमें मतलब सब कुछ क्लियर, उसमें भी एक्सप्लेन किया है। और अब तो और इस फैसिलिटी के लिए हमने रिवर्सल कोर्स चालू किए हैं। कोर्सेज के माध्यम से भी लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। और बहुत ही, मतलब पहले तो जरूर इसकी कॉस्ट ज्यादा थी, मात्र 3,000 रुपए के अभी कोर्स हैं, जिसमें जाकर के इवन पूरी कुकिंग भी सीख सकते हैं। तो आप ही के जैसे लोगों से इंस्पायर होकर के, कि जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो कुकिंग में भी अब लोगों को हेल्प करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, डाइट के चार्ट हैं, तो काफी सारा स्टफ है उन रिवर्सल कोर्सेज के अंदर। तो अब तो लोग उस कोर्सेज के माध्यम से भी रिवर्स कर सकते हैं। बताएं प्लीज। तो सर उसके बाद मैंने आपका वो जो डाइट, LDCF डाइट जो देखा, मतलब इतना रेगुलर जो खाना खाते थे हम, जैसे आपका वीडियो से पहले का मेरा खाना अगर बता दे शेड्यूल, तो जैसे सुबह का नाश्ता 3 रोटी हो गया, सब्जी भी रहेगा ही उसके साथ, फिर दोपहर का भात, चावल, दाल, और जो हम लोग का ट्रेडिशनल खाना था सब्जी, वो साइड में चावल ज्यादा।
उसके बाद शाम को 3 से 4 बिस्किट दूध के साथ, और क्योंकि उसके बाद रात को फिर 3 से 4 रोटी। अगर 3 भी रोटी खाएंगे तो फैमिली वालों ने थोड़ा और ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1 रोटी और ले लो। प्रेम से भी कोई 1 रोटी ज्यादा ही खा लेगा, कम नहीं खाता था। तो इतना जब आपका जब वीडियो देखे तो हम लोग इतना हम खा रहे हैं शुगर, उसके बाद शुगर सच में कहाँ से कंट्रोल होगा। मतलब आपके हिसाब से तो मतलब मैं 35 से 40 चम्मच चीनी खा रहा हूँ डेली का डेली डायरेक्ट। तब तो मैं मतलब खुद ही मतलब बोला कि कैसे ये कंट्रोल होगा। तो आपके अनुसार फिर चला, और सुबह से जैसे कि सुबह सबसे पहले शुरुआत मैंने किया सुबह का स्किप करना डायरेक्ट स्किप नहीं किए। जैसे कि सुबह में हम फ्रूट सलाद लेना चालू कर दिए। जैसे आप बोले थे कि अपना हाइट के अनुसार उस क्वांटिटी से 300 से 400 ग्राम एक बॉल मतलब फ्रूट सलाद ले सकते हैं। एक फ्रूट सलाद लिए, उसके बाद दोपहर में वही लौकी वाला मिक्स करके डायरेक्ट, मतलब उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया कि मिक्सचर में पूरा 2 रोटी के लिए नहीं बन पाता था, तो जैसे कद्दूकस करके उसका जो निकलता था 50 ग्राम, उसी को आटा में मिला के 2 रोटी खाते थे। 2 रोटी खा के शुरुआत में तो हमने थोड़ा सा बीच बीच में दोपहर को वो 1 कटोरी दाल में थोड़ा 2-4 चम्मच ये करते थे, क्या चावल डालते थे, उसको खा लेते थे। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि उसके साथ साथ मॉनिटर भी करना है अपना शुगर को, तो मेरा मतलब 3 से 4 पेज मतलब भरा हुआ है, मतलब नाश्ता से मैंने पहले। देखा, मेरे पास में आया है, चाहिए तो मैं लोगों को रिकॉर्ड के लिए उसको डाल दूंगा इस पर, मैंने देखे हैं पूरे पेजेस। ब्रेकफास्ट से पहले का क्या है शुगर, ब्रेकफास्ट के बाद का क्या हुआ, लंच के पहले का क्या हुआ, लंच के बाद का क्या हुआ, शाम के पहले क्या था, मतलब रैंडम क्या था, फिर नाइट में क्या था, सारा मतलब रिकॉर्ड किया। मतलब एक डब्बा में वो जो ग्लूकोमीटर का जो 25 स्ट्रिप होता है एक डब्बा में, उसको मतलब 6-7 डब्बा हमने खत्म किया, वो भी सिर्फ 1 महीना में। हालांकि उसकी जगह पे अब कुछ लोग सीजीएम भी यूज करते हैं, एक पैच आता है ना, वो अगर लगाते हैं तो उसमें कितनी भी बार रीडिंग ली जा सकती है। एनीवे ये तरीका भी ठीक है, और सीजीएम का भी, जैसा जिसकी सहूलियत हो। हाँ बोले। वो हमने मतलब उसका पूरा मॉनिटर किया, तो खुद ही पता चलने लग गया कि इस खाने के बाद क्या रिजल्ट हो रहा है। तो जैसे कि उसमें सबसे पहले तो ये देखा कि फ्रूट्स खाने के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। सही बात। मैंने जैसे अगर फास्टिंग में मेरा अगर 95-90 है या 100 पहुंचा है, तो हम फ्रूट्स खाने के बाद 10 से 12 ही पॉइंट बढ़ता था, 110, 120, 112 होता था। फिर दोपहर का अगर उस कटोरी में मतलब शुरुआती दौर में जो कटोरी में वो चावल लेते थे दाल के अंदर, उससे भी शुगर बढ़ जाता था। बराबर। लेकिन जब लौकी वाला, तब हम बोले कि मतलब हम भात को छोड़ ही देते हैं, भात खाना छोड़ दिए, खाली रोटी भी अब कम करते थे। कभी कभी शुरू में रोटी भी, वो रोटी भी जैसे 1 रोटी के बराबर हो, उसमें भी थोड़ा सा मतलब स्काइप बढ़ता। तो अब क्या किया कि बेसन का चीला या दाल फुला के, अब जो बोले दाल फुला के उसका चीला बना के उसमें प्याज व्याज ये सब काट के जब वो बनता था, तो ये इसमें फैमिली का पूरा सपोर्ट है। अब देखो, इसमें एक तो फैमिली का सपोर्ट, और दूसरी चीज मालूम है क्या है, आजकल कई लोग गाइड करते हैं कॉन्टिनेंटल डिशेस, मतलब वो अपने इंडिया के खाने नहीं है, तो उसमें लोगों को असुविधा होती है। इसमें अपने को क्या करना है, अपना जो रोजमर्रा का खाना पीना है उसी को मॉडिफाई करना है। अपने को ऐसा नहीं करना है कि यूरोप के फूड्स अपने डाइट में लेकर के फिर वो सब करना है, तो वो डिफिकल्टी होती है। अपन उस चीज के खान पान के अपन आदी नहीं है, अपन आदी हैं इस खाने के, तो अपन इसी को मॉडिफाई करें ना तो अपने को भाता है वो चीज। हाँ जी बोलिए। मतलब जो घर में था मेरा, उसी में हम कार्बोहाइड्रेट को मतलब कम वाला ढूंढते थे बस। अब एक्स्ट्रा हम अलग से अपने लिए कुछ मंगाए नहीं, घर में फ्रूट्स रहता ही था, उसको थोड़ा अलग से थोड़ा 1-2 वैरायटी का फ्रूट्स मंगाए कि उसको एक बॉल बनाने के लिए, बस इतना किए। बाकी जो घर में बेसन पहले रहता था, फूल गोभी, बंधा गोभी, बाकी सब्जी तो रहता ही था, चना रहता ही था, सब कुछ, मूंग उड़द ये सब पहले से ही हम खाते थे, तो ये सब कुछ रहता था। बाकी जो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो आपका जो वीडियो देख के पूरा एक एक चीज के बारे में तो बता दिया कि 1 बिस्किट में 1 चम्मच चीनी होता है, ये सब भी हम मतलब देख लिए। अच्छा, आपका जो ये था ना ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, वो बताइए कि आपके ब्लड रिपोर्ट पहले क्या आते थे और अब क्या आने लगे।
मेरा 2021 में मतलब जब इधर लेफ्ट साइड में पेन होता था पूरा। अब पेन मतलब इतना कभी कभी मतलब हमको पेन किलर खाना पड़ता था। $0 अब डॉक्टर कोई बोल दिया इधर पेन हो रहा तो कोई गैस का दवाई दे दिया, कोई $0 दिया तो वो हम खाते थे। तब जब खाए तो थोड़ा देर के आराम हुआ, लेकिन उससे कभी भी मतलब ये आराम नहीं मिला। तो लास्ट में 1 साल के बाद हम ये 2019-20 से ही प्रॉब्लम चालू हुआ, जबकि नहीं, आपका डायबिटीज डायबिटीज शुरुआत कब हुआ था वो बताएं, क्योंकि जैसा मेरे को आप मालूम पड़ा 2016 में आपका हुआ था। 2016 में मेरा स्टार्टिंग हुआ हाँ था। सिस्टर आप बोले प्लीज। हाँ, मई जून के लगभग में हुआ था। मई जून के 2016 में। हाँ, फिर 2016 के बाद क्या किया आपने? तो 2016 के बाद वो तो हम तुरंत थोड़ा योगा एक्सरसाइज पे आ गए। तो शुरुआत तौर पे तो कंट्रोल होता था, मैं 200 के पार नहीं जाता था, लेकिन उससे फिर एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हुआ मेरा। तब जाके ग्लिमस्टार M1 हमारा फिजिशियन जो डॉक्टर वो ग्लिमस्टार M1 सजेस्ट किए, तो वो हमने चालू किया। तो 10-15 दिन से ग्लिमस्टार 1 खाए तो डाउन हुआ, तो फिर हाफ टेबलेट खाना चालू करते थे। बीच में छोड़ देने के बाद फिर वापस वो शुगर बढ़ जाता था। तो हमको अभी जब आपका डाइट फॉलो करने से पहले मेरा टेबलेट चल रहा था हाफ टेबलेट, मतलब सुबह सुबह, जैसे कि 1 टेबलेट 1 महीना तक खा चुके थे तो लो हो गया था, तो उसके बाद हाफ टेबलेट खाते थे। ये था 2016 के बाद। 2016 से 2019 3 ही साल मेरा क्रॉस किया डायबिटीज कि मेरा लिपिड प्रोफाइल सबसे खराब हो गया। सबसे बड़ा इफेक्ट उसी का हुआ देखा मैंने। तो 1 साल बाद हमने, अब जब मतलब ज्यादा दिक्कत महसूस हुआ तो हमने बोला कि क्या करना चाहिए। तो सजेशन हुआ कि मतलब आप लिपिड प्रोफाइल करके देखिए क्या दिक्कत हो रहा है। सारा ही बिगड़ा हुआ था। मेरा टोटल ग्लिसराइड 460 के पास था। HDL 36 था, डाउन था, जो ऊपर होना चाहिए था। LDL 357 था। बराबर, बहुत ज्यादा था। ट्राइग्लिसराइड मेरा 326 था। 320 बराबर, मैंने देखा वो रिपोर्ट जी। और आज का रिपोर्ट जो रिसेंट आपको 2-4 दिन 1 हफ्ता पहले भेजे, देखिए उसमें लिपिड प्रोफाइल, टोटल लिपिड प्रोफाइल 200 के आसपास है, नॉर्मल रेंज। बराबर है। HDL 50, HDL बढ़ गया। LDL 133, मतलब 150 के नीचे ही है। ट्राइग्लिसराइड कहाँ 326 और कहाँ 123 पे आ गया। मैंने देखा, बहुत बढ़िया कंट्रोल हुआ। तो अब जैसे कि मुझे साइड में कोई पेन नहीं है, एकदम नॉर्मल रिलैक्सेशन। हाँ, बीच बीच में जैसे कि मेरा वजन घटा, और जैसे कि पहले 2 फोटो अभी भेजे थे कल ही हम, पहले जैसे गाल फूला हुआ थोड़ा इस टाइप का था, गोलू मोलू टाइप के, अभी थोड़ा V शेप में चेहरा भी हो गया। तो सारा आदमी जैसे बोलना चालू, क्या बीमारी हुआ है, क्या बीमारी हुआ क्या? बीमार एक्चुअली मालूम है क्या है, लोगों को लगता है ओबेसिटी इज गुड, हेल्दी दिख रहे हैं, और जो नॉर्मल वेट वाले लोग होते हैं ना उनको दुबला पतला बोल के लोग डिस्करेज करते हैं। तो उल्टा ही हिसाब हो गया। और महिलाओं में जब तक 65-70 किलो के ऊपर वजन नहीं होगा ना, लोगों को लगता है ये नॉर्मल नहीं है। अगर कोई दुबला पतला दिखता है तो बोलते हैं अरे भाई कुछ बीमार हो क्या तुम, या कोई घटा ले हेल्थ इंप्रूव करने के लिए तो बोलते हैं बीमार हो गए क्या, जबकि वो हेल्दी हो रहे हैं। जो मोटे हैं वो लोग बीमार हैं, पर लोगों का कंसेप्ट ऐसा उल्टा बन गया है। फिर अभी ये ब्लड शुगर आज की तारीख में कितना कितना आ रहा है वो बताएं, और जिस तरह से आपने ये ब्लड टेस्ट किया रिवर्सल का। हाँ, तो अभी रिसेंट का जो मतलब ब्लड शुगर रिपोर्ट है, जो अभी हमने फास्टिंग का करवाया था, HB1AC मेरा आ गया है अभी 4.9। ओके। 7 तक था तो 4.9 हो गया, 5.7 से काफी नीचे हो गया, अब देख ही रहे हैं। ऊपर से फास्टिंग में मेरा आया था 98 बराबर। लिपिड प्रोफाइल सब 80, पेप्टाइड 1.79, और इंसुलिन फास्टिंग जो है 3.39। सब रेंज में आपको रिपोर्ट भेजा, तो आपने बोला कि एक चेक करवा लो GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो हमने वो भी ग्लूकोज 75 ग्राम्स में एक बार तो डाला, पूरा तो मीठा लगा था, 2 गिलास बना उसका 75 ग्राम्स में। तो हमको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना मीठा पहली बार पी रहे 8-10 महीने बाद क्या होगा, मेरा 200 क्रॉस करेगा लग रहा था। मैंने खुद के ऊपर जो जिस हिसाब से होता था, मतलब थोड़ा सा मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा रोटी खा लीजिए, इतना बढ़ जाता था। तो मुझे तो लगा कि इस बार तो 200 के आसपास पहुंचेगा ही। लेकिन देखिए करवाया ठीक 2 घंटे बाद करवाया था, 9:10 पे ग्लूकोज पिए, 11:10 पे जाके टेस्ट करवाया,
उसका रिपोर्ट आया 100। बराबर बराबर, देखा मैंने 140 के आसपास भी नहीं किया। अब मैं एक बात बोलूं, अब मैं इसमें सिस्टर का कंट्रीब्यूशन उनके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये देखो इंडिविजुअल अफेयर नहीं है। आप भी ये बात मानोगे, आप अकेले नहीं कर सकते थे बिना फैमिली के कोऑपरेशन के। तो उनसे मैं उनके जो पेन्स हैं, उन्होंने जो तकलीफ ली और ट्रेनिंग ली, वो मैं सुनना चाहूंगा, जिससे लोगों को उससे बेनिफिट मिल सके। प्लीज सिस्टर, आप थोड़ा क्लोज आ जाए, भले पास पास में एक ही सीट पे बैठ जाए चलेगा, पर आपकी आवाज प्रॉपर आनी चाहिए। आपके मुंह से लोग सुनना चाहेंगे कि आपने किस तरह से कोऑपरेट करके उनको रिवर्स करने में मदद की। बताएं प्लीज। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जितने भी देख रहे हैं सबको नमस्कार जी। मेहनत तो बहुत किया सर मैंने, और बच्चों लोग के स्कूल लेकर भागा दौड़ी वाली लाइफ है मेरी। बिल्कुल समय नहीं मिलता, फिर भी उसमें से समय निकाल कर मैंने इनका डाइट का पूरा ख्याल रखा है। सुबह में ये शुरुआत करते हैं सर नींबू पानी से। 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं, 2 लहसुन लेते हैं और नींबू पानी भी हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं सर फ्रेश होकर। तो 2 घंटे लगभग एक्सरसाइज करेंगे। फिर अपने काम पर 10 बजे जाना रहता है। उससे पहले मैं इनको फ्रूट्स वगैरह जो भी है सीजनल फ्रूट्स बराबर देती हूँ। कम से कम 1 बॉल तो होता ही है। उसके बाद फिर मैं अपने स्कूल का काम वगैरह करके आती हूँ। फिर 2 बजे से इनके खाने की तैयारी करती हूँ। या तो बेसन का चीला खाएंगे या मसूर दाल उड़द दाल का मिक्स करके चीला बनाती हूँ सर। और लौकी की रोटी, हाँ लौकी की रोटी बनाती हूँ सर। एक्चुअली वो मेरा सिग्नेचर है यार। पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर लौकी को मिक्स करके किस तरह से कार्बोहाइड्रेट को घटा सकते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ छील करके मिक्सर में डालो, मिक्सर में ग्राइंड हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, उसमें आटा मार लो, पानी का 1 बूंद नहीं डलेगा। तो उसमें शक्कर जो 1 रोटी में 4 चम्मच होती है घट के 2 चम्मच पे आ जाएगी। बस वही किया सर। पानी को पूरा गाड़ दिया तो जूस बन गया, वो जूस पी लिया। लौकी जो बची उसका आटा गूंथ लिया। उससे 2 रोटी दिन में, 2 रोटी रात को हो जाती थी। कभी कभी वो कद्दूकस करके भी उसको मतलब 50 ग्राम उसका ऐश निकाल के डायरेक्ट बिना बॉयल के मतलब डायरेक्ट उसमें रोटी आटा मिक्स कच्चा वाला ही, हाँ वो भी किया जा सकता है। अभी तो उसका पूरा वीडियो बना दिया है प्रॉपर, क्योंकि समझाने में हमको बहुत टाइम जाता था ना, तो वीडियो बना दिया है। तो पेशेंट को डायरेक्ट वीडियो दे देते हैं कि भाई ये देख करके आप फॉलो कर लो। बहुत बढ़िया। और बताएं तो फिर शाम को वगैरह कुछ खाते नहीं, सब्जी में सोयाबीन या पूरी वेजिटेबल्स को मिक्स करके बॉईल करके ही देते थे। तेल भी नाम मात्र का होता था। और रात को वही, हालांकि डायबिटीज के लोग तेल घी ले सकते हैं, अभी इनको तेल घी बराबर से दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना, वो लेवल ना बढ़े। परंतु अगर एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में फैट लेते हैं तो उससे ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और हेल्दी फैट्स लें, जैसे देसी घी है, बटर है, कोल्ड प्रेस ऑयल है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, तो ये सब्सटेंशियल क्वांटिटी में लें। अब जैसे इनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई है ना, तो मैं डाइटिशियन को बोलूंगा रिवर्सल के बाद की भी ट्रेनिंग दे देगी। तो उसमें क्या, कार्बोहाइड्रेट 100 की जगह 150 ग्राम तक जा सकते हैं। फैट रोज का, मतलब तेल घी चिकनाई जो है वो रोज की 50 से 100 ग्राम के बीच ले सकते हैं। प्रोटीन जो है वो 50 से 100 ग्राम के बीच लें, तो हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और कभी लौट के डायबिटीज दोबारा नहीं आएगी। होगा सर। बोले तो घी के लिए भी, घी भी घर में ही निकालते हैं, तो शुद्ध घी रहता है घर का। बढ़िया। और रात को बस वही सब्जी रहता है, नॉर्मल सब्जी, ग्रीन सब्जी, सोयाबीन वगैरह मिक्स रहता है। और 2 रोटी के साथ खाते हैं। और रात को सोने के समय हल्दी दूध, आधा ग्लास ही दूध लेते हैं हल्दी के साथ। बस ये इनकी डाइट है सर। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों से सुन के बहुत अच्छा लगा। और कुछ दर्शकों के बेनिफिट के लिए कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो बोले। और दूध का जो है उस क्रीम को तो खाना नहीं रहता है, तो घर में ही क्रीम निकल जाता है, उसी का घी बन जाता है। घी बन जाता है सर। सही बात है, सही तो खरीदना भी नहीं पड़ता सर, और घर का शुद्ध चीज भी हो जाता है। बराबर बराबर बराबर। और बीच बीच में ये जैसे कि बिना बोले अभी आपको ये खाना है, अभी आपको वो खाना है, आपके लिए तैयार है, आपके लिए ये नहीं बना, ये दूसरे के लिए, आपके लिए ये बना हुआ है। नहीं, ये फैमिली अफेयर है और फैमिली की मदद के बिना संभव नहीं होता। और मैं क्यों फैमिली को इन्वॉल्व करता हूं मालूम है, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि आपकी मिसेज भी थैंक्स बोलना चाहती हैं इस बात के लिए। तो मैं क्यों इसमें इंटरेस्टेड था, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि वाइफ का जब कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आजकल महिलाओं में भी मोटापा बढ़ रहा है। 45 साल की उम्र पर लोगों के घुटने खराब होने लगते हैं।
तो अगर महिलाएं अपना वजन नॉर्मल रखती हैं तो करीब 20 बीमारियां हैं जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से आती हैं। वो फैटी लीवर से शुरू होता है, महिलाओं में पीसीओडी होता है, फिर ब्लड प्रेशर की समस्या, थायराइड की समस्या, खराटे लेने की समस्या, फिर हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, फुट प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी प्रॉब्लम, ये सब इसी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजों से परिवार बचेगा। और आज देखो अस्पताल इन्हीं चीजों से भरे हैं। और फिर बच्चे मालूम है क्या बोलते हैं, अब जैसे सपोज करो आप डायबिटिक हो लाइफ टाइम के लिए, तो फिर बच्चों को जब होती है ना, क्योंकि खाना तो वो भी वही खा रहे हैं, तो फिर बच्चे बड़े होके क्या बोलते हैं, मेरे पापा को थी, हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं? बोलो अच्छी हूँ। अच्छी हो। अरे वेरी गुड। चलिए मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट में आ रही हूँ। तो मेन क्या रहता है, फिर बच्चे नहीं तो बड़े होंगे ना, तो वो बोलेंगे मेरे मम्मी को थी, मेरे पापा को थी। तो फैमिली का ट्रेनिंग हो जाएगा ना, तो बच्चों का भी हो जाता है। वो एक बहुत अच्छी बात है। और बताएं। आपका सर वो असिस्टेंट और मैडम जी का नाम है वृदंता मैम। हाँ। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उनको भी जब भी हम मैसेज करते थे कि इसमें ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कितना रहेगा, इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, मतलब उन्होंने तुरंत रिप्लाई करके उसको मतलब क्लियर किया, मतलब डाउट को। ऊपर से कॉल भी अगर मतलब करना है, जैसे कि मैसेज में ज्यादा क्लियर नहीं हो पड़ा तो कॉल भी कर लेते थे, कॉल भी करती थी। उन्होंने बड़ा मतलब पॉजिटिव मतलब सपोर्ट किया है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और दर्शकों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। हाँ जी बोलो। आप सर थोड़ा चावल क्या वही दाल में मिला के क्वांटिटी वाला थोड़ा कभी कभी इच्छा हुआ तो ले सकते हैं। मैं अब उसके कुछ ऑल्टरनेट्स बना रहा हूँ, जैसे कॉलीफ्लावर राइस, ठीक है, जो गोभी होता है ना, फ्लावर, उसको कद्दूकस कर लें, स्टीम कर लें, राइस के सब्स्टिट्यूट में यूज करें, या फिर उसको मिलेट के साथ में ब्लेंडिंग करें। मिलेट का एक हिस्सा लें, 2 हिस्से कॉलीफ्लावर के राइस के लें, ब्लेंड करके उसको सब्स्टिट्यूट में यूज करें। क्योंकि होता क्या है, कोई भी चावल आप लोगे ना 70% शुगर है, और जब उसको पका लेते हैं तो 30% शुगर है, 30% भी डायबिटीज में बहुत हाई है। तो ऐसे में जो गोभी का चावल बनता है, कॉलीफ्लावर राइस, उसमें मात्र 3% शक्कर है, और अगर ब्लेंडिंग उसकी कर ले मिलेट राइस के साथ में, तो वो घट के 10% के अंदर आ जाता है, जो LDCF डाइट के अंदर परफेक्ट है। तो उसके भी अब हम वीडियो बना करके अवेलेबल करा रहे हैं लोगों को। जैसे जैसे जहां जहां पे, जैसे आपने शेयर किया कि यहाँ डिफिकल्टी आई, तो उसके ऑल्टरनेट्स देख करके पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनको आगे तकलीफ ना हो। तो वो इनोवेशन साइड बाय साइड चालू है, और अब वो पूरा वीडियो फॉर्म में कंपाइल करके कोर्सेज में दे दिया है कि भाई ये कोर्स अगर आप देखते हैं पूरा, तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है 10-12 मेरे, जिसमें पूरी डाइट एक्सप्लेन की है। उसके बाद में 12-15 कुकिंग के वीडियो हैं, तो वो आपने घर में फैमिली को दिखा दिया, तो उनको समझ में आ जाएगा क्या फूड चाहिए, किस तरह फूड को मॉडिफाई करना है, तो वो पूरी ट्रेनिंग हो जाती है। साथ में डाइट के चार्ट दे दिए कि भाई जो इंसान पतला है उसको कौन सी डाइट फॉलो करनी है, वेजिटेरियन को कौन सी, नॉन वेजिटेरियन को कौन सी, जो लोग ओबीज हैं उनको कौन सी फॉलो। हाय हीरो, बात करो। भाई ये बड़े प्यारे बच्चे हैं। आ जाओ बाबू। देखिए ये फैमिली अफेयर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों को भी दूर ना रखा जाए, वो भी इसके अंदर हिस्सा बने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भले खड़े रहे। गुड मॉर्निंग। ये 6 साल की है और ये 4 साल की। अरे वाह, वेरी गुड। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, प्यारी फैमिली है। तो कभी भी कुछ ऐसा सपोर्ट की जरूरत हो तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करिए, वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। और आप लोगों के आज इस पार्टिसिपेशन से लोगों को काफी एनकरेजमेंट मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, और वो लोग भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स प्रोबेबली कर पाएंगे। क्योंकि अब डायबिटीज के 2 तरीके हैं ट्रीटमेंट के, एक दवाइयों के साथ में लाइफ टाइम डायबिटीज और ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन का है, और दूसरा है डाइटरी प्रोटोकॉल, लाइफ स्टाइल चेंजेस से इन सारी बीमारियों से, दवाइयों से मुक्त होने का, जिसे आपने अपना करके लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखा। तो आई होप कि दर्शकों को सबको सुन करके काफी मोटिवेशन मिलेगा, लेसन मिलेगा, एंड दे विल स्टार्ट फॉलोइंग। तो आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका एक लास्ट में ये है कि फर्स्ट ऐसा जो मिले डॉक्टर, जैसे कि बिना दवाई का शुगर रिवर्स हो सकता, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, ये बोलने वाला, सामने बोलने वाला, मतलब पूरा दुनिया के सामने बोलने वाले मिले डॉक्टर, ऐसा हो।
पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, विश्वास करने में लोगों को 3-4 साल लगा। जब जैसे जैसे आप जैसे पेशेंट्स की नंबर्स बढ़ी, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो लोगों ने विश्वास करना शुरू किया। हालांकि अब तो इंटरनेशनल जर्नल वगैरह भी ये चीज प्रिंट करते हैं कि हाँ, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो अब लोगों ने मानना शुरू किया है, नहीं तो उस समय तो लोग मानते नहीं थे। एनीवे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बीमारी ठीक हो गया तो 10 आदमी पूछता है कि मतलब बीमार हो गया, अब पहले बीमार तब कोई पूछता नहीं था। ये रिवर्स जरूर है, जब ठीक हो गए तब पूछते हैं बीमार हो गया, जबकि अभी हेल्दी है, दुबले पतले हैं। सही बात है, सही बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। नमस्कार। धन्यवाद सर।